नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग जो दरोगा का सेट चलता है, पर डे जो सेट चलता है, उसका हम लोग टेस्ट पेपर 65 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट बन रहिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि वसीम शाखा के वाकाटक वंश की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसमें किया था सर्वसेन ने किया था। कौन किया था? सर्वसेन ने किया था। तो एक का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलवाते हैं। दो क्वेश्चन का रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल, यानी कि विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया, कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल? तो आपको हो जाएगा कौन? धौलावीरा है। क्वेश्चन नंबर 3 मिलवाते हैं। 3 का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री से। अच्छा क्वेश्चन है कि चावल का प्राचीनतम सबसे पहली बार कहाँ साक्ष्य मिला था? याद रखिएगा, कोल्डिहवा से मिला था चावल का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, दाहिर कहाँ का शासक था? तो दाहिर कहाँ का शासक था? तो ये शासक था सिंध का। याद रखिएगा, सिंध का शासक था दाहिर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्वेश्चन कर आपको कि लोक सेवा विभाग की स्थापना, लोक सेवा आयोग नहीं है, याद रखिएगा, लोक सेवा विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन कर रहा कि निम्न में से किसका संबंध पहाड़िया विद्रोह से नहीं था? रमनयाहरी का, जगन्नाथ देव का, रानी सर्वश्री का, या तो रानी शिरोमणि का? किसका संबंध नहीं था? तो 6 का आपको हो जाएगा रानी शिरोमणि का संबंध नहीं था पहाड़िया विद्रोह से। याद रखिएगा, 6 का 4 नंबर। 7 में मिलवाते हैं। 7 करा कि एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर, जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पारित कर दिया गया है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा साइन करके, और वह एक्ट बन जाएगा। जो बिल रहेगा वह क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के बाद। तो 7 का 1 नंबर हम लोग। 8 में लोग आते हैं। 8 क्वेश्चन का तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि कहाँ शपथ लेते हैं? तो कहाँ शपथ लेते हैं? तो आपको हो जाएगा 8 का 3 नंबर, टेनिस कोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 क्वेश्चन कर आपको कि गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू कर दिया था? तो गुप्त संधियों की प्रथा को किसने शुरू कर दिया था? तो 9 का 1 नंबर, बिस्मार्क ने शुरू कर दिया था। 9 का 1 नंबर। आगे आते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मिलवाते कर रहा है बोको हराम क्या है? तो बोको हराम याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि बोको हराम जो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, बोको हराम। याद रखिएगा, 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 मिलवाते हैं। 11 क्वेश्चन का रहा कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर। याद रखिएगा, 11 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद है वह 356 आपको हो जाएगा। 12 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन का रहा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है? किस देश के द्वारा? का नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, 13 का आपको जगह 2 नंबर, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया आपको। बांदीपुर कहाँ आपको है? तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है कर्नाटक में है। बुक्सा कहाँ आपको? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। माउंट आबू लाइफ आश्रयनी कहाँ पे आपको? माउंट आबू राजस्थान में आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है पेंच नेशनल पार्क, आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पेंच का आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो बांदीपुर कर्नाटक, बुक्सा पश्चिम बंगाल और माउंट आबू राजस्थान में, और पेंच का आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मिला लीजिएगा 14 का। आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलयानी प्राणी है? कौन एक जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन जो होता है यह भारत का जलीय प्राणी होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 करा कि किसने ईमेल के लिए @ची को चुना था। अच्छा क्वेश्चन है कि किसने ईमेल के लिए @ची को चुना था। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो को कौन चुना था। तो 16 का आपको हो जाएगा 1 नंबर याद रखिएगा, रेस टॉमिल्सन ने को सिलेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि कौन सी गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। कौन सी। तो आपको हो जाएगा 17 का आपको हो जाएगा ढूमरी शुरू किया गया था। 3 नंबर 17 का। 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू होती है और लास्ट चली जाती है कहाँ से, मिजोरम तक जाती है। तो याद रखिएगा ये आपको बिहार से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करता है। तो भाग 4 होता है जो आपको इसका DPSP का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं आज का। 20 क्वेश्चन कर आपकी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। क्या लिया गया। राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन करा कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने रखा था। 21 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 करा खाद्य उत्पादन वृद्धि। 22 का खाद्य उत्पादन वृद्धि कौन आपको हो जाएगा, इसको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि क्या हरित क्रांति से है। ठीक है। उसके बाद आपको आता है दूध उत्पादन। तो दूध तो सब तो जानते होंगे श्वेत क्रांति से है। ठीक है। मत्स्य पालन तो ये तो सब तो जानते होंगे नीली क्रांति से संबंधित इसका है मत्स्य पालन का। उर्वरक क्रांति ये आपको हो जाएगा भूरी उत्पादन आपको हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से होता है। ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से और हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से। तो 22 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। क्वेश्चन 23 का आपको निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। पनडुब्बी में किया था किसका उपयोग किया था। तो पेरिस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 क्वेश्चन कारक निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये सब किसान का था। बट अहमदाबाद मिल आंदोलन था। ये मिल के मजदूरों का आंदोलन था। याद रखिएगा ये 1918 में आपको हुआ था। ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन करा कि लॉर्ड मैकाले संबंधित था। लॉर्ड मैकाले किससे संबंध था। तो विधि के संहिताकरण से संबंधित था। 25 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था। तो याद रखिएगा देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 26 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। बसीन की संधि 1802 में हुआ था। सही बात है। मंदसौर की संधि ये आपको हुआ था 1818 में, भी सही बात है। मंगलौर की संधि ये हम लोग का गलत हो गया, ये हुआ था 1784 में। कब हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, ये भी सही है। इसमें गलती कौन हो गया आपको हो जाएगा 27 का 3 नंबर। कब हुआ था 1784 में किया गया था। 28 में आते हैं। 28 में आपको इसमें देखना है कौन सुमेलित है। तो पहला कह रहा कानपुर से कौन था, नाना साहब, ये बिल्कुल सही है। जगदीशपुर आरा से कौन था, वीर कुंवर सिंह, सही बात है। तो इसमें एक और जो दो है ये सही है। इसको जो होगा आपको 3 का आपको हो जाएगा फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला था और फतेहपुर से आपको हो जाएगा अजीमुल्ला। तो इसमें पूछ रहा सुमेलित कौन है, सही। तो ये आपको 1 और 2 सही आपको हो जाएगा। ठीक है। 28 का 1 नंबर। 29 में आते हैं।
29 का क्वेश्चन नंबर कि दक्कन पास किसके बीच है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान यानी कि छोटा अंडमान। तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास स्थित है। 29 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं। 30 क्वेश्चन करेक्ट। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 सदस्य था इसमें संविधान सभा में। 30 का 1 नंबर। 31 में लगाते हैं। 31 क्वेश्चन करा कि प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र में असत्य मिलान को पहचान करें। मयूर पश्चिम बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा, रॉयल सीमा तमिलनाडु, पूर्वी दास पश्चिम बंगाल। तो एक सही है आपको। आज पहला करा कि मयूर झरना कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में सही है। मयूरभंज उड़ीसा में ये भी सही है, सब हाथी आरक्षित क्षेत्र है। हाँ, रॉयल सीमा आपको ये तमिलनाडु में नहीं है। पूर्वी दारसा ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो आपको 31 का 3 नंबर इसका गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। कहला कि एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? तो एकराट की उपाधि जो धारण किया था वह था महापदनंत। 32 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में लोग आते हैं। 33 क्वेश्चन करा कि बिहार में 1770 ईस्वी में स्थापित राजस्व परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जेम्स अलेक्जेंडर थे। 33 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन करा कि दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो कौन शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे पहली बार? तो इल्तुतमिश। 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में हम आते हैं। 35 क्वेश्चन करा कि प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो 35 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन करा, ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग का है, बड़ा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए थे, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र को अंग्रेज को वापस नहीं किए थे? अच्छा को याद रखिएगा, एक करूर का जो क्षेत्र था ना वह हैदर अली ने अंग्रेज को वापस नहीं किया था। तो 36 का 3 नंबर। 27 क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमोड ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था? तो किसकी तुलना किया था? शिवाजी का। 27 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लड़ी गई लड़ाइयाँ का सही कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो आपको हो जाएगा पलासी का युद्ध के बाद आया था बक्सर का युद्ध। 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। धर्मट की लड़ाई, करनाल की लड़ाई, उसके बाद आपको पलासी की लड़ाई, उसके बाद आपको बक्सर की लड़ाई आपको हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 39 में आते हैं। 39 क्वेश्चन करा कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भारतीय नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। वर्षा किस देश की राजधानी? तो पोलैंड की राजधानी क्या होता है? वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 करा कि किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है? तो क्यूडो किस देश की एजेंसी है समाचार? तो जापान का जो एजेंसी है समाचार एजेंसी वो क्या है? क्यूडो। 41 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। कहे संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन ही? तो लेक सुपीरियर। 42 का 4 नंबर। 43 में आते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? आपको हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित होता है? पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी ग्रह पे कौन सी है इनमें से? तो याद रखिएगा 44 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर शुक्र है।
क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसमें एक नया देश को बनाया गया था, किसको, बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, पिनाक क्या है। पिनाक क्या है, तो याद रखिएगा ये आपको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। याद रखिएगा पिनाका क्या है, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। याद रखिएगा 47 का 1 नंबर। आगे बढ़ते 48 में। 48 क्वेश्चन में आता है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आपको किया गया था 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद को संभाल लेंगे। कब किसकी इच्छा रहने तक पद को संभालेंगे, तो आपको राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 50 में आता है कि डुरंड लाइन किन देशों को जोड़ता था। डुरंड लाइन जो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, और रेड क्लिफ जो होता है वह भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। मैकमोहन भारत और चाइना को जोड़ता है। 51 में आते हैं। 51 क्वेश्चन करा कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 में। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11, कबड्डी 7, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, बैडमिंटन 1 या 2, कबड्डी 7, खो खो 9। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मतदान करने के लिए 18 वर्ष चाहिए। 52 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन करा कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है। याद रखिएगा हॉर्स अक्षांश जो होता है वह विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री ऊपर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं लोग। 54 करा कि जब भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन 54 का 3। 55 में आते हैं। 55 करा कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा लाल रंग से दर्शाया जाता है पर्वत और पहाड़ को, और ब्लू लाइन से नदी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो 55 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना आपको हो जाएगा 1 नंबर पर, और 2 नंबर पर आपको हो जाएगा इंडिया आपको। ठीक है, 1 नंबर पर इंडिया, 1 नंबर पर चाइना और 2 नंबर पर अपना देश भारत हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी किधर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। 57 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 58 में लगाते हैं कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो घाना पक्षी कहाँ आपको हो जाएगा 58 का 1 नंबर राजस्थान में आपको हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 59 कह रहा है कि भारत की कुल समुद्री सीमा कितना लंबा है। तो 7500 किलोमीटर समुद्री सीमा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। इसमें आपको कौन गलत को देखना है, गलत को मिलान करना। पहला करा 1 जुलाई डॉक्टर दिवस, ये सही है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती, हाँ ये भी सही है। आगे देखते हैं कुछ ऑप्शन और इसका। 3 में दिया है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये भी सही आपका है। ठीक है, और डी में करा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया था, ये गलती हम लोग को हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का 4 नंबर। 61 में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन करा कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो सियाल, सीमा, नीफ है। तो क्रोड जो होता है ना, सबसे पृथ्वी का निचला परत क्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 क्वेश्चन करा कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, इसको रेजोल्यूशन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 में बनाते हैं। 63 क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह सोडा वाटर में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में बनवाते हैं। 64 करा कि लाइकोपीडियम ट्राइकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य होता है। तो याद रखिएगा लाइकोपसीडा का ये उपसंघ का सदस्य होता है। 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में बनवाते हैं। 65 क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इंद्रधनुष का निर्माण होना ये अपवर्तन का उदाहरण है, तो ये तो सही है। तो कह तारों का टिमटिम बना ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। तीसरा कह रहा कि मानव आँख द्वारा छवि का यानी कि छाया का बनना ये भी आपको हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन है। बात कर रहा है अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना ये प्रकीर्णन के कारण होता है। याद रखिएगा क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन। तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 66 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आते दमा जो होता है एक रोग होता है, दमा एक रोग है। तो कह रहा कि दमा मानव शरीर की श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखिएगा किसको प्रभावित करता है, दमा, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 करा कि निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का संगठक कौन नहीं होता है। संगठक नहीं है तो कौन नहीं है, तो आपको हो जाएगा 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आपको इसमें होगा कि 2 और 4 जो है 2 और 4 ये संगठक नहीं है। प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा नहीं है। मेढक, सांप, झील, घास, टिड्डा नहीं है। इसमें आपको हो जाएगा कौन, घास। खरगोश खाएगा घास, खरगोश खाएगा क्या, घास। और खरगोश से खा जाएगा भेड़िया, और भेड़िया खा जाएगा कौन, शेर। तो ये है, ठीक है। चौथा कर आपको कि 2 और 3 तो गलत इसमें है, 2 और 3 गलत है, तो 1 और 4 सही है। इसमें कुछ गलती कौन है, तो गलती आपको हो जाएगा कौन कौन, 2 और 3 गलत है। तो 67 का 3 और 68 में आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग कौन सा होगा। तो लिंग संगलन अप्रभावी रहेगा। 68 का 4 नंबर। 69 क्वेश्चन में आते हैं। 69 का रहा कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। तो निष्क्रिय गैस कौन सा 6 होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये 6 गो निष्क्रिय गैस, उसमें रेडॉन जो होता है यह क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है। याद रखिएगा किसी के अगर थकान होता है वह क्या होता है, लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण दौड़ने के बाद जो दर्द होता है वह क्या होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो 70 का 2 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। याद रखिएगा पेड़ पौधे में जो जल हो जाता है वो क्या होता है, जाइलम से जाता है, और उसका भोजन के अगर मात्रा में कहा जाए तो क्या होता है, फ्लोएम हो जाएगा। जल और खनिज जाइलम और भोज्य पदार्थ हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। 72 में आते हैं। 72 करा कि कार्न लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा किस रूप में जानते हैं हम लोग। तो 72 का आपको हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है कार्ल लिनियस को। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 73 क्वेश्चन करा अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ता हुआ कराने की सबसे ज़्यादा अणुओं की गति ऊर्जा किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको होती है गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। 73 का आपको हो जाएगा 1 नंबर आपको हो जाएगा। तो सबसे कम ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी कि सबसे ज़्यादा अणुओं की गति होती, ऊर्जा होती है गैस में। 74 में आते हैं। 74 क्वेश्चन करा कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार
उस धातु से बनी होती है जिसकी क्या होती है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। कोई भी अगर फ्यूज तार है तो उसका उच्च प्रतिरोध और गलनांक निम्न हो। 75 क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रहता है, तो ओजोन आपको हो जाएगा 75 का 2 नंबर। 76 बनवाते हैं। 76 क्वेश्चन करा आपको कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति को मापने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर का, तो 76 का आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा। 77 बनवाते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव क्या होता है। याद रखिएगा, करा कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, टिंडल प्रभाव होता है। 77 का 3 नंबर। 78 बनवाते हैं। 78 करा कि गोल कृमि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेमटोड, तो गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता। प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कौन तो इसमें शामिल नहीं होता। तो 78 का आपको जो हो जाएगा श्वसन तंत्र नहीं होता है। एक और पहले क्वेश्चन इसमें आया था कि दमा किसको प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को। तो गोल कृमि में करा कि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, तो श्वसन तंत्र नहीं होता, पाचन होता, उत्सर्जन होता और प्रजनन भी होता। क्वेश्चन 79 बनवाते हैं। 79 क्वेश्चन करा कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा। तो द्रव्यमान करा तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 आपको होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो उसका डबल आपको हो जाएगा 14। हाइड्रोजन का 3, यानी कि 14:3 आपको हो जाएगा। याद रखिएगा। 79 का 2 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 80 करा कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाया जाता है हैबर विधि से, तो 80 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 81 बनवाते हैं। 81 करा क्योंकि GEO का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट आपको 81 का आपको जो हो जाएगा 2 नंबर आपको हो जाएगा। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 82 बनवाते हैं कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब क्या होता है 82 का क्या होता है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए तो दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश का कम प्रकीर्णन यानी कि न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। 83 क्वेश्चन बनवाते हैं। 83 करा कि असंतुलित विकास का रणनीति का परामर्श दिया था कौन, तो याद रखिएगा 83 का आपको जगह कौन दिया था, A.O. हर्षमैन ने दिया था। 84 में बनवाते हैं। 84 करा कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो याद रखिएगा ये किया गया था बैंकों के प्रतिभूति के सौदों के बीच प्रतिभूति घोटाला के लिए था। आपको याद है कि 84 का आपको जाएगा 4 नंबर। 85 बनवाते हैं। 85 करा कि IMF मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस परिणाम से हुआ था। IMF और एक और था वर्ल्ड बैंक WB, ये दोनों का स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में। याद रखिएगा ये दोनों का स्थापना 1944 में किया गया था, बनाया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 का 2। 86 बनवाते हैं। 86 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है आर्थिक रूप से पिछड़ अल्प विकसित देशों का सूचकांक है, तो आपको हो जाएगा उच्च जन्म दर, ये भी है, उच्च निरक्षरता यानी कि लोग पढ़े लिखे कम हैं, और कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो। जी बिल्कुल, तो ये सभी जो है ना अल्प विकसित देशों का और पिछड़ापन का आर्थिक रूप से ये लक्षण है। 87 क्वेश्चन हम आते हैं। 87 करा कि भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था। याद रखिएगा ये कब पारित किया गया था, तो आपको 1 नंबर 1970 में पेटेंट अधिनियम पारित किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 88 करा बिहार में ऑपरेशन प्रहार क्या है, किससे संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। याद रखिएगा
ये आपको शराबबंदी से ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। 88 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। 89 क्वेश्चन करा कि 28 नवंबर 2022 को नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया था? तो याद रखिएगा बोध गया में, क्योंकि बोध गया गर्मी में पानी यहाँ खत्म होता है, इसलिए गंगा नदी का पानी यहाँ ले जाया गया था बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 करा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा? याद रखिएगा पादरी की हवेली सबसे बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर है, जो पटना में है, पटना जिला में है। 91 नंबर में आते हैं। 91 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल फेडरेशन से अलग हो गया था? उसमें ब्रिटेन शामिल था। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 में आते करा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान या तो वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो कौन कौन बिहार में है जी? इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में, और भीम बांध कहाँ पे? मुंगेर में। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? मुंगेर में है, और ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण की वेस्ट चंपारण में आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 करा ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 67वीं में आया था। करा कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? याद रखिएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक करियर को शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि 10 जुलाई 2001 क्वेश्चन करेंट का आपको हो जाएगा कि 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की धारा पोषण के हकदार माना जाएगा। किस धारा के तहत महिलाओं को पोषण का हकदार माना जाएगा? तो धारा 125 लगाया जाएगा उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। 94 का 2 न 95 आते हैं। 95 करा कि विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा किस देश में है? तो ये अपना देश भारत में है। दोनों याद रखिएगा कौन कौन? गेवरा और कुसमुंडा कहाँ पे है? इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। करा कि आईआईटी मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइक्रो टेक्नोलॉजी किस प्रकार के चिप लॉन्च करता है? तो आपको हो जाएगा ये आपको पता है किस प्रकार का चिप का करता है? तो आपको हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर चिप को जारी करता है। तो 96 का 3 नंबर। 97 में आते हैं। 97 करा कि पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? तो आपको कहाँ पे खोज की है? तो आपको जाएगा 97 का 3 नंबर तमिलनाडु में खोज किया गया। 98 क्वेश्चन करा कि ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो कौन जो है भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो गोपी थोटाकुरा। याद रखिएगा 98 का 2 नंबर। क्वेश्चन 99 में आते हैं। 99 क्वेश्चन करा कि करमन कौर ठांडी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये खेल संबंधित है टेनिस से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आवाज़ का हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन होगा कि वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ये पुस्तक किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग बता देते हैं कि इसका टिंकल खन्ना जो होगा वेलकम टू पैराडाइज का लेखक कौन है? तो टिंकल खन्ना। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 का 1 नंबर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।